नाजरीन मोहतरम, आज का वाकया है जब एक गरीब मोची हज करने के लिए जा रहा था। उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल छीनने वाले और मुरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। उसने रोज एक एक रुपया जमा किया। जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जिससे उसने सवारी खरीदी और फिर हज पर जाने का इरादा कर लिया। जब वो हज पर जाने लगा तो उसने गांव वालों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है जब कोई बंदा हज पर जाता है तो दोस्त अहबाब को बुलाकर वो दावत करता है। उस मोची ने भी दावत की। एक आलम साहब जब दावत खाने के लिए आए, उन्होंने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हाँ। आलम साहब ने कहा, तुम एक काम करो। मोची ने कहा, जी हजूर, क्या करना है आप बताएं। आलम साहब ने कहा, तुम जाते जाते पूरे गांव वालों से एक एक करके माफी भी मांगते हुए जाना। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नाराज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम तमाम लोगों से मुलाकात करके माफी तलाफी करना। उसके बाद मोची जब सुबह उठा तो एक एक करके सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगते मांगते वो अपनी आबादी से बाहर एक दरवाजे पर जाकर पहुंचा। उसने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से खतून की आवाज आई, कौन? गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, आप यहाँ क्यों आए हैं? मोची ने कहा, दरअसल मैं हज के लिए जा रहा हूँ, बस आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खतून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर मोची कहने लगा, क्यों, सारे मर्द कहीं गए हुए हैं? तो खतून ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया है। वो मोची वापस अपने घर की तरफ पलटा तो उसे उस मकान से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वो वापस उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से खतून की आवाज आई, मेरे भाई, तुम्हारे लिए एक गोश्त हराम है और हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनना था कि उसे मोची के दिमाग में काम करना ही बंद कर दिया। उसने कहा, तुम कलमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ती हो? खतून ने कहा, जी हाँ। उसने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? खतून ने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। खतून ने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। मोची कहने लगा, जब तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी और हमारी शरीयत अलग अलग नहीं है। शरीयत का हुक्म सब के लिए एक जैसा है। उस खतून ने कहा, ये न पूछ, बस जहाँ से चला जा। उसने पूछा, बता तो सही, आखिर उसमें राज क्या है? वो गोश्त तुम्हारे खातिर हलाल है और मेरे लिए क्यों हराम है? खतून कहने लगी, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो गोश्त मैं पका रही हूँ ये मुर्दा जानवर का है और शरीयत में बिला अजर मुर्दार का खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आ गई हो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए मुर्दार को खाने की इजाजत दी है कि इतना खा सकते हैं जिससे इंसान की जान बच जाए। ऐ आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं। घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। हमारा कई दिनों का फाका है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि अब अगर उन्हें कुछ न खिलाऊं तो ये मर जाएंगी, तो फिर मैं मजबूरन घर से बाहर निकली रिज़्क की तलाश में। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत न हुई। जब हिम्मत नहीं हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा। उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई हूँ ताकि पकाकर उन्हें खिला दूं और उनकी जान को बचा सकूं। उस मोची ने जैसे ही सुना उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो वापस जाने लगा। अंदर से खतून की आवाज आई, जब मदीने पहुंचना तो हमारे नाना से जाकर सलाम कह देना और साथ ही हमारा हाल भी उन्हें बता देना। इस मोची ने जैसे ही लफ्ज नाना सुना तो मानो उसके पैरों तलों से जमीन ही खिसक गई। वो फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जितना कुछ भी जमा किया था, जो सवारी का जानवर था, वो सब कुछ उसने बेच दिया
और सारा पैसा लाकर उसकी चौखट पर रख दिया और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। उस औरत ने कहा, ये क्या है? मोची ने कहा, मैं हज करने के लिए जा रहा था। मैंने जो कुछ भी अपने सफरे हज के लिए जमा किया था वो सब आपकी खिदमत में लाकर पेश करता हूँ। आप उसे कबूल कर लें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। उस औरत ने कहा, आप तो हज के लिए जा रहे थे, फिर आपके हज का क्या? मोची रोकर कहने लगा, अगर आपको यूं रोता और भूखा तड़पता छोड़कर मैं मदीना मुनव्वरा चले भी गया तो अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया, उस औरत को भूखा बलकता छोड़कर यहाँ मेरे पास आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप बताएं मैं अपना मुंह लेकर कहाँ जाऊंगा? उस मोची ने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, आप मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया, यकीनन मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी। ये कहकर वो मोची वापस अपने घर की तरफ पलटा। घर पहुंचा तो बीवी कहने लगी, सरताज तुमने तो सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीवी ने कहा, वहाँ तो नसीब वाले लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गाँव वालों को क्या बताता? मोहल्ले वालों को जाकर उस औरत की कहानी सुनाना उसे अच्छा न लगा। किसी से क्या बताता कि एक औरत को मैं सारा माल देकर आया हूँ, हिम्मत ही जवाब देगी। वो अपने घर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग ताना देते, कहते तेरा बाप बड़ा बेकार आदमी है। मदीना मुनव्वरा जा रहा था जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, और जाते जाते उसने सफर का इरादा खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग आते जाते ताना देने लगे तो उसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके घर वापस नहीं आते उसने दरवाजा न खोलने का इरादा कर लिया। दोस्तों, उसी साल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह भी हज पर गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हज से वापसी की रात आई तो आपके साथियों ने आपसे कहा, हजरत चलिए बाजार कुछ सामान खरीद लेते हैं ताकि तोहफे के तौर पर लोगों को दिया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे, जाओ तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो, मैं रात काबा के शहर में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा इस हरम को देखना नसीब हो भी या ना हो। ये कहकर आप हरम शरीफ पर इबादत करने के लिए बैठ गए। रात का दूसरा पहर गुजर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, आसमान से दो फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? दूसरा कहने लगा, 2 लाख लोग हज करने के लिए आए। अल्लाह ने कितनों के हज को कबूल किया? तो फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सब का हज कबूल फरमा लिया है। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ताला ने सब का हज कैसे कबूल कर लिया? तो पहला फरिश्ता कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो इस साल हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों की हज को कबूल फरमा लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, जैसे ही मैंने ये सुना मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई। ऐसा कौन सा शख्स है जो चलकर मदीना मुनव्वरा तक नहीं आया, जिसने हरम का तवाफ नहीं किया, जो मिना नहीं गया, ना अरफात में गया और बिना हज अदा किए अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों की हज को कबूल कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, मैं अपनी जगह से उठा, फरिश्तों के पास गया। मैंने उससे कहा, मुझे उसका पता बताओ, वो कौन है, कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया, बगदाद में फलां मुकाम पर एक बस्ती है, वहाँ पर वो शख्स रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने काफले वालों से कहा, तुम सब अपने घर वापस जाओ, मैं बाद में आऊँगा। मैं अल्लाह के एक बंदे से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। आपने सफर किया और बगदाद शरीफ पहुंचकर आपने उस बस्ती को तलाश किया जहाँ का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, उससे मिलकर आप क्या करोगे? आपने फरमाया, मैं बस उसे मुलाकात करना चाहता हूँ। लोग कहने लगे, वो बड़ा बदबख्त इंसान है, आखिर उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं?
इतना सुनना था ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों तुम लोग नहीं जानते उसके बारे में जो मैं जानता हूँ। उसे गाली ना दो, उसे बुरा भला ना कहो। लोगों ने कहा, हजरत जी गाली नहीं है, वो इतना बदबख्त है कि सब इंतजाम होने के बावजूद हज करने के लिए नहीं गया। उसे अगर गाली ना दे तो उसे क्या कहें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो, पहले मुझे उसके घर का पता बताओ, तुम क्या जानो कि वो कौन है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसके घर का पता पूछकर उसके दरवाजे पर आए। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। आपने फरमाया, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम दरवाजा नहीं खोल सकता, अगर दरवाजा खोलूंगा तो बस्ती वाले ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां तक देते हैं, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए हरम शरीफ से सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। इतना सुनना था कि मोची ने कहा, हजरत बस आपको आने की इजाजत है, आपके अलावा अंदर और कोई नहीं आ सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अकेले अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जैसे ही आपने ये कहा उसने दरवाजा खोल दिया, आप अंदर तशरीफ ले गए। उससे आप मिलना चाहते थे। वो कहने लगा, हजरत मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आप आखिर इतनी दूर से क्यों आए हैं। इतना सुनना था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अल्लाह के बंदे, मुझे बता तो सही वो तेरी कौन सी ऐसी नेकी है जो करके तू अपने घर में बैठा हुआ है। तूने कौन सी ऐसी इबादत की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। इतना सुनना था कि मोची की चीख निकल गई। वो रोकर कहने लगा, हजूर ये बात दोबारा मत कीजिए, अभी तो गाँव वाले सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं, अगर किसी को ये बात मालूम पड़ गई तो मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से ये सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना सुनना था, मोची रो रो कर कह रहा था, हजूर आप यहाँ से वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को आपकी बात न बताएं। अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले 2 लाख हाजियों का हज को कबूल किया है। उसने कसम देकर आपको वहाँ से वापस कर दिया, मगर ख्याल था, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज के लिए गया भी नहीं, मेरे बदले में लाखों हाजियों का हज कैसे कबूल हो गया। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी आंख का लगना था कि उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखते ही उठकर बैठ गया, आपके कदमों को पकड़ लिया और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने की जहमत क्यों की, आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा एक गरीब औरत के कदमों पर लौटा दिया, और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तुझे बताया तो यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि तुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। अगरचे तू हज करने के लिए नहीं गया, लेकिन तूने अपने हज का सारा पैसा एक गरीब औरत की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तेरा ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तुझे बिन हज किए हज का सवाब भी अता कर दिया, और तेरी इस नेकी की बरकत की तफैल अल्लाह ने इस साल हज अदा करने वाले तमाम जानी 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।